प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली है, लेकिन इस बहस के शुरू होने से पहले ही इसका नतीजा भी सबको पता है। अविश्वास प्रस्ताव जो इंडिया गठबंधन लेकर आया है वो सीधे तौर पर फेल होगा। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़े खुलकर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव एनडीए गठबंधन सरकार के खिलाफ लेकर आया है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि संख्या बल पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। इसमें 2-3 कारण हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि विपक्ष एक बड़ी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। उसने सोचा था कि इस अविश्वास प्रस्ताव के सहारे वो सरकार को और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में कामयाब रहेंगे, लेकिन बीजेपी और उसके साथी दलों के रुख को देखते हुए साफ है कि वो विपक्ष को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली बिल के दौरान चर्चा पर वोटिंग हुई और वोटिंग में एनडीए गठबंधन को करीब जो विपक्षी गठबंधन था उसको सिर्फ 102 और बाकी जो एनडीए गठबंधन था उसको इस मामले में बड़ी जीत मिली, 131 वोट वो लेने में कामयाब रहे। तो ऐसे में अब विपक्ष का जो सेमीफाइनल जिसे बता रहा था उस सेमीफाइनल में बुरी तरह हार हुई। और अब अगर हम नंबर्स की भी बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, तो सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए उस दौरान सरकार के जो साथ हैं 371 वोट सरकार के पास हैं, जबकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है 272, यानी करीब 100 सांसद एनडीए के पास ज्यादा हैं। अविश्वास प्रस्ताव साफ है कि बड़ी आसानी से सरकार पास हो जाएगी। और 2018 में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप दोबारा लेकर आइएगा चुनाव से पहले, तो एक विपक्ष को सरकार को ये मौका भी मिलेगा कि विपक्ष एक बार फिर उसके कहे बुने हुए जाल में फंस गया। अगर हम सरकार के साथ दिखती हुई पार्टियों की बात करें तो 301 तो सिर्फ बीजेपी के पास है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा बीजेपी के सिर्फ अपने पास जो सांसद हैं वही उसमें उसकी संख्या पहल पूरी करने के लिए काफी है। इसके अलावा वाईएसआर, शिवसेना, बीजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएडीएमके और कई ऐसे छोटे दल जिनके एक सांसद हैं, जैसे एनपीपी, एनडीपीपी, एमएनएफ, एजेएसयू, एसकेएम, एनपीएफ, एनसीपी, निर्दलीय 7, ये सभी मिलाकर के आंकड़ा बनाते हैं 371। जो लोकसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का, उससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ में जो इंडिया गठबंधन है जो उसकी अगर हम संख्या बल की बात करें तो सिर्फ उन्हें चाहिए 272 से ज्यादा, लेकिन संख्या बल दिखाता है कि वो 150 के करीब ही पहुंच पा रहे हैं। अब राज्यसभा जहां पर सरकार बहुमत में नहीं थी वहां पर सरकार ने आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार किया। और यहां पर भी लोकसभा में भी जो दो पार्टियां बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी, जो ना इंडिया गठबंधन के साथ है ना एनडीए गठबंधन के साथ है, वो दोनों भी ये साफ कर चुकी हैं कि वो सरकार के पक्ष में वोट देंगी। तो अगर हम अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ के मामले में इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो करीब 151 वोट ही उन्हें मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के 50, डीएमके के 24, टीएमसी के 23, बीआरएस के 9, जेडीयू के 16, शिवसेना उद्धव गुट के 5, एनसीपी पवार गुट के 4, समाजवादी पार्टी 3 और इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां जिनके 1-1, 2-2 सांसद हैं, 151 का यह आंकड़ा बनता है। दूसरी बड़ी बात क्योंकि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव फेल होगा, इसको आप ये भी समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव को बोलने के लिए करीब 12 घंटे की डिबेट आवंटित की गई है, लेकिन ये डिबेट जाएगी 16-17 घंटे में। इस डिबेट के दौरान सरकार की तरफ, विपक्ष की तरफ से शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, वो अपना सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलेंगे, उस पर अपनी बातें कहेंगे। लेकिन जो सरकार की तरफ से है 5 बड़े मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। अमित शाह इस मामले में बोलेंगे, बहस में शरीक होंगे, निर्मला सीतारमण इसमें शामिल होंगी, स्मृति ईरानी इसमें शामिल होंगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बीजेपी की ओर से बहस की शुरुआत करेंगे। तो ये साफ दिखाता है कि जो वक्ता है वो भी बीजेपी के पास, अगर हम बहस के कुल समय की बात करें तो 12 घंटे की बहस में से आधे से ज्यादा समय बीजेपी को मिलेगा, यानी कि ज्यादा समय बीजेपी के सांसद बोलेंगे और उनके क्योंकि संख्या बल ज्यादा है तो उन्हें टाइम भी ज्यादा मिलेगा। आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये साफ अपने वक्ताओं को कहा है कि आप अपनी बहस के दौरान सिक्सर मारिए, यानी आज बहस के दौरान विपक्षी गठबंधन की हवा निकालने की भी वो लोग कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं और
और आज उनकी जो बहस होगी वो इसी के इर्द गिर्द होगी। और सबसे अंत में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस बहस के अंत में अपना जवाब देंगे। और जाहिर बात है, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो तमाम मुद्दों पर जो इन 2 दिनों के दौरान संसद में बहस के दौरान उठाए जाएंगे, उन सभी चीजों पर सिलसिलेवार ढंग से जवाब देंगे। लेकिन नंबर ये बताते हैं कि विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही फेल हो गया है, क्योंकि नंबर, संख्या बल लोकतंत्र में बहुत मायने रखती है और वो संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है।